हुकूमत की गरीब मकाओ मुहिम जारी। महंगाई में पिसे आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली के फी यूनिट में 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। आइंदा माह बिजली सार्फिन को महंगे तरीन टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग की जाएगी। बिजली के 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 18.58 की बजाय 18 रुपए 95 पैसे पर बिलिंग होगी। 201 से 300 यूनिट्स तक 21.47 की बजाय 22 रुपए 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल जारी होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट पर 24.63 की बजाय 25 रुपए 53 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। 401 से 500 यूनिट पर 26.09 की बजाय 27 रुपए 74 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग की जाएगी, जबकि 501 से लेकर 600 यूनिट तक 27.01 की बजाय 29 रुपए 16 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग होगी। हुकूमती इक़दामात पर शहरी मुश्तइल दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। बिजली के बिल पहले ही समझ से बाहर हैं। आवाम से जीने का हक छीना जा रहा है। हुकूमत होश के नाखून ले। ये आवाम को मेरा ख्याल है ये PDM जो आई है, ये गवर्नमेंट प्री प्लान आई है, ये आवाम को जिंदा नहीं मारने रखने के लिए आई हुई है। इनका कमीशन है गरीब को मकाओ और मतवसत तबके को ख़त्म कर दो और अमीरों को छोड़ दो। आवाम का बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। चोरियां ज़्यादा शुरू हो गई हैं और डकैतियां भी शुरू हो गई हैं। तो बेहतर यही है कि जे नए इलेक्शन करवा के कोई अच्छी हुकूमत बने। बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ ये गरीब आदमी को बिल्कुल मारने की कोशिश है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी कॉलोनी में एक बंदे की जो है वो हार्ट अटैक से डेथ सिर्फ बिजली का बिल देख के हुई थी। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत ने पिछले पहर रात 2 बजे पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए 45 पैसे महंगा, नई कीमत 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 45 पैसे इजाफे के साथ नई कीमत 238 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने आई थी, लेकिन बाइस से तकलीफ बन गई है। पहले ही पेट्रोल की कीमतों ने परेशान कर रखा है। कीमत में इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमत आम शहरियों की पहुँच से बाहर हो चुकी है। पहले बिजली की कीमत, सब्जियों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है। जहाँ जाते हुए पहले 100 का पेट्रोल लगता था, अब 200 का 250 का पेट्रोल लगता है। गरीब बंदा जो 18-20 हज़ार कमाता है वो क्या करे। रात को पेट्रोल डलवाया, अब आके देखा तो दोबारा पेट्रोल उसकी कीमत बढ़ी हुई है। तो क्या करेगा दिहाड़ीदार बंदा, क्या करेगा। जॉब वाले वो भी पागल हुए पड़े हैं। अभी भी मैंने काम पे जाना है, पेट्रोल की कीमत देखे हैरान हुए पड़े हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मुतवस्सित तबके की जिंदगी यकीनन बना दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, पहले यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, अब खाने के लाजमी जुज़ मसाला जात मजीद महंगे। 50 ग्राम लौंग 60 रुपए इजाफे से 250, 200 ग्राम लाल मिर्च 20 रुपए बढ़कर 360 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहरियों ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर अपनी अफादियत खो रहे हैं। हुकूमत सस्ते स्टोरों को कम से कम सस्ता रखे। इस दफ़ा और ज़्यादा इजाफा किया। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करें। ऑलरेडी पहले ही आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें तो पहले ही गरीब की पहुंच से दूर हैं। अब सुनने में ये भी आ रही है, अब जिस चीज़ का रेट पूछते हैं, मिर्च है, मसाले हैं, ये सारी चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको कम से कम कंट्रोल करे, जो गरीब आदमी की पहुँच में हो। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन मैं एक पर्सन सैलरी पर्सन हूँ, मैं नहीं ले सकता, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट से चाहिए कि थोड़ी सी कमी पेशी की जाए जो भी है। ब्रांड की 400 ग्राम मिर्च 40 रुपए महंगी कर दी गई। 200 ग्राम मिर्च की कीमत में 320 रुपए इजाफा कर दिया गया। 320 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के एरिया मैनेजर मोहम्मद तजम्मल का कहना था कि डॉलर के बढ़ते रेट के सबब कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है, जिस पर अशिया महंगी करना पड़ी। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मसाला जात जो है इम्पोर्ट के जरिए आते हैं, उसकी मार्केट प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमें महंगे मिल रहे हैं। इसमें सब्सिडी कोई नहीं है, तो इस वजह से वो फिर भी हमारी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की 100% की कोशिश है कि हम इसको कम से कम इसमें इजाफा करें।
दूसरी जानिब दिहाड़ीदार मजदूर का कहना था कि एक तरफ काम मामूल से भी कम है, दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई ने 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। आटे की कीमत पहुंच से दूर हो चुकी है। दूसरा, बिजली के बारी बिल अदा करके मिल गए हैं। हुकूमत मजदूर के लिए खसूसी रिलीफ फराहम करे। भाई बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, आटा भी महंगा है, नान भी महंगा है, रोटी भी महंगी, कारोबार भी नहीं है, उधर बिजली के बिल ज्यादा है, ठीक है, हर चीज कारोबार मिलता नहीं है, वो मुश्किल से हो रहा है गुजारा भी, ठीक है। दूसरी जानिब आटे की बढ़ती कीमत के असरात सामने आने लगे। बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। बेकरी आइटम्स शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगे। आटे की कीमत में हालिया इजाफे की वजह से बेकरी आइटम शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। आटे की कीमत में होने वाले हालिया इजाफे ने जहां दीगर शोबों को मुतासिर किया, वहीं बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। बेकरी मालिकान का कहना है कि मैदे की जो बोरी 4500 रुपए की होती थी, अब 8800 रुपए की हो गई है। जैसे मैदे की कीमत में इजाफा हो रहा है, चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, घी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, यानी कि एक माह में 3-4 गुना ये रेट बढ़ गए। पहले ये जो मैदे की बोरी थी वो 4500 रुपए की 5000 की आती थी, अब ये 9। अब कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। तो फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे तक पहुंच गई। आम सारिफ के साथ साथ ताजिर बरादरी भी इंतहाई परेशान है। शहर में बिजली की तवील बंदिश पर ताजिर रहनुमा राना सिकंदर आजम का कहना था कि हुकूमत बिजली महंगी दे रही है और वो भी तरसाकर। ऐसे में कारोबार जारी रखना मुश्किल है। कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इस सूरत हाल में अवाम के पास सड़कों पर आने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम ही ये है कि एक तो आपकी आमदन जो है, लोड शेडिंग है, ज़ाहरा जो मशीनरी है वो बंद पड़ी है, पावर लूम बंद पड़ी हैं, ये सारा इंडस्ट्री बंद जब होगी तो उससे बेरोज़गारी भी फैलेगी। अच्छा, जब काम नहीं होगा तो जो सनतकार है, जो ऑनर है, वो आपको पेमेंट कहाँ से करेगा? कहीं से नहीं होगा। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया है। गर्मी और हब्स ने निढाल कर दिया है। कम बिजली मिलने पर भारी बिल भेजे जा रहे हैं। बिल अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं, कोई सुनवाई नहीं, कहाँ जाएं? 8 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक लाइट बंद होती है, फिर एक घंटा आती है, एक घंटा जाती है। कारोबार बिल्कुल कोई नहीं है। सब इधर मार्केट वाले परेशान है। खयाबान 3 में बहुत परेशानी है। शहरियों ने कहा कि हम गरीबों के कारोबार भी नहीं हैं। फेस्को के बिल कहां से अदा करें? हुकूमत रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन टीम साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद शहर में तजावुजात की भरमार। कारोबारी हब घंटा घर के 8 बाजार तजावुजात की जद में आ गए। इंतजामिया ने ऑपरेशन न किया। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल संगीन तर हो चुके हैं। ताजरों की जानिब से तजावुजात और पार्किंग मसाइल के हवाले से शदीद परेशानी का इजहार किया गया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना था कि तजावुजात और पार्किंग के मसाइल के हल के बाद ही ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकता है। अब CTO साहब भी नहीं आए हैं, तो इनको चाहिए कि पार्किंग के अगर हमारे मसाइल हल हो जाते हैं तो इससे मैं कहूँगा कि बहुत सारे हमारे मसाइल तजावुजात के हल हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बेहंगम ट्रैफिक है और जो गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं फजूल में, तो ट्रैफिक वार्डन बाज़ारों में मौजूद नहीं होते, तो इस वजह से जो है ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। ADC हेडक्वार्टर काशिफ रजा एवान का कहना था 8 बाजारों में मौजूद पार्किंग के मसाइल ताजिर कम्युनिटी के ताउन के बगैर हल नहीं हो सकते। जिला कौंसिल से कचहरी चौक तक की तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं। चिन्योट बाजार से कचहरी चौक की गैर कानूनी पार्किंग का भी खात्मा किया गया है। पार्किंग प्लाजा की तामीर मुकम्मल करने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का केस भिजवाया है। जो 8 बाजारों में पार्किंग के इशूज़ हैं, वहाँ पे हम एक स्टडी करवा रहे हैं और उसको भी बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे भी हमने 2 पार्किंग प्लाजा जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट किए हैं। अगर वो बनते हैं तो ये मसाइल बखूबी हल हो जाएंगे। ताजरों ने मुतालबा किया कि पार्किंग और तजावुजात को खत्म किया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास बेग के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद के बाद अगर बात करें दीगर अजला की, तो झंग, चिन्योट और टोबा में तजावुजात की भरमार है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। झंग में फैसलाबाद रोड, भक्कर रोड और धज्जी रोड पर तजावुजात की भरमार। सरगोदा रोड की सर्विस रोड वर्कशॉप बन चुकी है। दुकानदारों ने सड़क पर काम शुरू कर दिया। सैटेलाइट टाउन समेत शहर के मुतअद्दिद मकामात पर तजावुजात का खात्मा न किया जा सका। DC, DPO ऑफिस, ऑफिसर्स क्लब में भी गैर कानूनी पार्किंग अड्डा बन गया। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिसर ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा कि जामिया ऑपरेशन के लिए 15 रोजा प्लान बना रहे हैं। हमारी मीटिंग हुई है। हमारे अरशद भट्टी साहब
जो मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने मुझे हिदायत जारी की हैं कि लीगल बिल्डिंग्स के मुतल्लिक और ये तजावज़ात के मुतल्लिक, सफाई के मुतल्लिक कोई एक प्लान तैयार करें 15 रोज़ा, उसके ऊपर अमल करें। तो वो प्लान इंशाल्लाह तैयार हो रहा है। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गैर कानूनी स्टैंड्स कायम हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों का कहना है कि तमाम अहम चौक और मेन शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स कायम हो चुके हैं। म्यूनिसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस मिलकर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करे। चनियोट की तमाम बड़ी शाहराहों पर दुकानदारों ने 10 से 15 फुट आगे सामान रख लिया। दुकानों के आगे 10 से 12 फुट पड़े सामान से मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होने लगी, जबकि मेन रोड पर पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ आए रोज हादसा पेश आने लगे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से इजलास, अंदरूनी शहर और मेन रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी और हादसात से बचाव के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ट्रैफिक कानून पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अंदरूनी शहर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला नहीं होना चाहिए। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में जमीन के इस्तेमाल के हवाले से लोकल गवर्नमेंट की सख्त शराइत लागू कर दी गई और नया ज़ाब्ता अखलाक भी मुतारिफ करवा दिया गया। ज़राई ज़मीन का गलत इस्तेमाल करने वाले चीफ अफसरान पकड़ में आ सकेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़राई ज़मीन को हाउसिंग में कन्वर्ट करना मुश्किल बना दिया गया है और अगर चीफ अफसरान इस सिलसिले में कोताही बरतेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। बगैर शराइत पूरी किए जमीन की हैसियत तब्दील नहीं हो सकेगी। गैर कानूनी कॉलोनी मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अभी आपको बताएं, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस NGOs के खिलाफ कार्रवाई। चैरिटी कमीशन और सोशल वेलफेयर की शराइत पर पूरा न उतरने पर फैसलाबाद डिवीजन में 36 NGOs की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। फैसलाबाद से आयशा वेलफेयर डिचकोट, आसरा फाउंडेशन खानवाना, वुमेन फ्रीडम, रहीम टाउन वेलफेयर सोसाइटी, सितारा, सपना, मदनी वेलफेयर सोसाइटी, फैसलाबाद मॉडल बाजार वेलफेयर सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है, जबकि झंग की अमीर मिल्लत, आस वेलफेयर, अल-फजल वेलफेयर, नायाब वेलफेयर की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है। इस तरह टोबा टेक्सिंग से सिटीजन वेलफेयर, स्टूडेंट हेल्थ क्लब, कायनात सोशल डेवलपमेंट, शमसी, अंजुमन समाजी, यंग पायनियर, आशा वेलफेयर सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है। सोशल वेलफेयर हुकाम का कहना था कि डी रजिस्टर्ड NGOs फंड रेजिंग से इज्तनाब करें। दूसरी जानिब महकमा कस्टम्स मुतहरिक हो गया। बैरून मुल्क आने और जाने वाले शहरियों के लिए कवानीन में मजीद सख्ती। बैरून मुल्क जाने वालों को 5000 अमरीकी डॉलर या उसके मुसावी रकम पर डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा, जबकि आने वाले मुसाफिरों को 10,000 अमरीकी डॉलर या उसके मुसावी रकम लाने पर डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा। सोना, हीरे या दीगर जेवरात साथ ले जाने के लिए भी डिक्लेरेशन की शर्त आयद होगी। महकमा कस्टम्स की जानिब से बैरून मुल्क आने और जाने वाले शहरियों के लिए कवानीन में तब्दीली कर दी गई। बैरून मुल्क जाने वालों को 5000 अमरीकी डॉलर या उसके मुसावी रकम पर डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, रेस्क्यू एहलकारों को बुनियादी तनख्वाह के बराबर माहाना रिस्क अलाउंस मिलेगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में रेस्क्यू 1112 एहलकारों के लिए खुशी की बड़ी खबर सामने आई है। रेस्क्यू एहलकारों को बुनियादी तनख्वाह के बराबर माहाना रिस्क अलाउंस मिलेगा। वजारत खजाना ने रेस्क्यू के लिए रिस्क अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद रेस्क्यू के 850 एहलकार रिस्क अलाउंस से मुस्तफीद होंगे। कई सालों से रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से रिस्क अलाउंस का मुतालबा किया जा रहा था। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने बारूद रखने पर मुल्जिम अब्दुल अजीज को 3 साल कैद और जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल अजीज से 1 किलो बारूद बरामद हुआ था। मुल्जिम को रवा साल अप्रैल में फैसलाबाद में गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में की गई। मुल्जिम के खिलाफ केस की समाअत गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से जारी थी, जिस पर आज अदालत ने फैसला सुना दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाअहली, वैक्सीनेटर्स को फराहम करदा 200 से जायद मोटरसाइकिलों को नीलामी न हो सकी। खुले आसमान तले खड़ी मोटरसाइकिलों की सीटें, टैंकियां, टायरों समेत दीगर स्पेयर पार्ट्स गायब हो गए। महकमा सेहत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने लगा। वैक्सीनेटर्स को फराहम करदा 200 से जायद मोटरसाइकिलों की नीलामी न हो सकी।
खुले आसमान तले खड़ी मोटरसाइकिलों की सीटें, टैंकियां, टायरों समेत दीगर स्पेयर पार्ट्स गायब हो गए, जबकि मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर्स को वैक्सीन लगाने और पोलियो मुहिम से मुताल्लिक फराहम की गई थीं। और यहाँ आपको बताएं, जो काम सरकार ना कर सकी, चिन्योट लाहौरी गेट के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत कर डाला। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से बनाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से गैर फाल था। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करके साफ पानी की फराहमी को यकीनी बना डाला। आगे बढ़े और आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के जमात नहम के नाकिस नताइज, तलबा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे। किसी तालिब इल्म ने पेपर नहीं दिया, फिर भी नंबर लग गए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के जमात नहम नताइज में कामयाबी का तनासुब कम रहने पर तलबा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे। तलबा ने जमात नहम नताइज में गलतियों और गैर मेयारी मार्किंग का शिकवा किया है। किसी तालिब इल्म ने पेपर नहीं दिया, फिर भी नंबर लग गए, तो कई होनहार तलबा के सब पेपरों में अच्छे नंबरों के बावजूद 1 या 2 मज़ामीन में फेल कर दिया गया। ये मतलब बहुत सी इशू है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने मुझे लगता है कि पेपर सही से चेक नहीं किए। अगर ऐसा ही करना है तो फिर ये तो पेपर चेक करने की कमेटी चेंज कर दे पंजाब गवर्नमेंट। पेपर हमने बहुत अच्छे दिए थे, 50+ मार्क्स थे, लेकिन मेरे साइंस सब्जेक्ट बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सैपली आई है और बहुत कम नंबर आए हैं और हम गरीब घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिदैन कहते हैं बोर्ड ने गलत मार्किंग की और रीचेकिंग के नाम पर भारी फीसें वसूल की जा रही हैं, जबकि तलबा का कहना है कि पेपरों की रीचेकिंग की भारी फीसें वालिदैन अदा नहीं कर सकते, इसलिए हुकूमत पेपरों की मुफ्त रीचेकिंग करे। पाक स्टडी का पेपर है वो अच्छा खासा पेपर था और कोई मुश्किल पेपर नहीं था, जिसमें कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे 40+ नंबर आएंगे। उसमें सिंगल डिजिट नंबर आ रहे हैं। मेरे 9th क्लास में 400+ नंबर आ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उन्होंने 8 नंबर लगाए हुए हैं और अब मैं रीचेकिंग के लिए भी जाऊँगा। स्कूल प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं अक्सर लायक बच्चों के नताइज भी खिलाफ तवक्को रहे हैं, जिसके बायस इदारों का मजमूई रिजल्ट नाकिस रहा है। तालीमी बोर्ड हुकाम को मामले का जायजा लेना चाहिए। हमने जो रिजल्ट्स देखे हैं, बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं, उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अब जो उनके रिजल्ट। आगे बढ़े और आपको बताएं, हर तरफ कारोबारी अफराद के इलेक्शन के चर्चे। ट्रेड एसोसिएशंस की जानिब से नए साल के ओहदेदार सामने आने लगे। ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से नए ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। एजाज अहमद नागरा को सेंट्रल चेयरमैन, मिसेस सुमेरा खालिद को जोनल चेयरमैन नामजद किया गया है। ट्रेड एसोसिएशंस के इलेक्शन पाकिस्तान भर में इलेक्शन जारी हैं। और आपको बताएं, डीपीओ झंग मोहम्मद राशिद हिदायत की नंबरदाराने इलाका थाना सदर से मीटिंग। डीपीओ का कहना था कि इलाका नंबरदार चौकीदार निज़ाम शुरू करवाएं, ठेकरी पहरा को मजीद मौसर बनाएं और जराइम पेशा अनासर की निशानदही करें। डीपीओ झंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग और जराइम पेशा अनासर के मुहासबे के लिए नंबरदाराने इलाका थाना सदर से मीटिंग की। डीएसपी सिटी सर्कल तसव्वुर अली, एसएचओ थाना सदर झंग मजहर शहजाद और इलाका थाना सदर झंग के नंबरदारान शरीक हुए। कमिश्नर ऑफिस में शहीद राय अहमद खान खरल के यौम शहादत पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन ने कहा कि हमारे हीरो हमारे माथे का झूमर है, हम उनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं।